हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। देखो बच्चों, हमने कल जो है रेडियन माप को डिग्री माप में चेंज करना सीख लिया था और डिग्री माप को रेडियन माप में चेंज करना सीख लिया था। अब हमारा वही चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज 3.1 है। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिए थे कल बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम लोग सोल्व करते हैं। चलो आइए बच्चों, कि एक पहिया है वो 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहिए, आपको गिवन है ये चीज़ कि पहिए द्वारा 1 मिनट में जो चक्कर लगाना है, परिक्रमण करना है, वो कितना है 360 आपको दिया हुआ है, गिवन है ये चीज़। इसीलिए पहिया 1 मिनट का मतलब कितना 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में लगाए गए चक्कर कितने हैं 360। तो अब 1 सेकंड में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर कितने हैं 6 चक्कर। ठीक है, तो 1 सेकंड में पहिया कितने चक्कर लगा रहा होगा 6 परिक्रमण कर रहा होगा, 6 चक्कर वो लगा रहा होगा। अब भाई एक बात बताइए, जैसे कि आपके पास में ये पहिया है, ठीक है, अब ये मान लीजिए चल रहा है, तो ये जो पूरा चलेगा कंप्लीट, तो आपको पता है ये जो पूरा कंप्लीट ये चलेगा, तो ये पूरा कितना चक्कर लगाएगा 360 डिग्री तो लगाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। भाई आपको पता है कोई भी जो चीज़ है अगर वो पूरी चल के यहाँ ही आ जाए वापस, तो वो कितनी आती है 360 डिग्री तो आती है वो। तो पहिए द्वारा 1 चक्कर में बना कोण कितना है, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों पहिए द्वारा पूरा 1 चक्कर में बना कोण कितना है 360 डिग्री। तो 360 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 180। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री तो होती है, तो 180 की जगह हमने पाई लिख दिया, तो 2 पाई आ गया। तो अब पहिया कितने चक्कर लगा रहा है यहाँ पे 6 चक्कर, तो 6 चक्कर में बना कोण कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लिख दो, इसीलिए पहिए द्वारा 6 चक्कर में लगाया गया कितना कोण बनाएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 दूने 12, 12 पाई रेडियन, ये हमारा आंसर आ रहा। तो यानी पहिया जो है वो 6 चक्कर में 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। अब वो रेडियन में पूछा था इसीलिए रेडियन में ही आया हुआ है आंसर। डिग्री में पूछता तो क्या करते हैं हम लोग, पाई की वैल्यू 180 रख देते हैं। ये हमारा आंसर है बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले तो आपको देखो दिया क्या है वो चीज़ लिख लीजिए। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है, जिसे हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, कितनी है 100 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई कितनी है बच्चों, तथा चाप की लंबाई देखो, इसको हम स्मॉल l से मान लेते हैं, वो दी हुई है 22 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि जैसे भी आपके पास में देखो ये डायग्राम है, ठीक है, जैसे आपके पास में ये वृत्त है, इसमें एक केंद्र O है, या आपकी एक त्रिज्या R है, यहाँ भी त्रिज्या R आपकी, यहाँ भी त्रिज्या आपकी R है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या R जो है और यह आपके चाप की लंबाई मान लीजिए L है। तो चाप की लंबाई द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण है वो कितना मान लीजिए थीटा है, जो कि रेडियन में होता है, आपको ये पता है, ठीक है। तो L कितना दिया हुआ है आपने, तो इस वृत्त की चाप की लंबाई के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना है थीटा है। तो L कितना दिया हुआ है हमें बच्चों 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। R कितना दिया हुआ है प्यारे बेटा 100 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये भी 100 है, ये भी 100 है। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, चूँकि कोण बराबर, कोण को हम लोग थीटा मान लेंगे, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप को L मानेंगे, त्रिज्या को R मानेंगे, और जो थीटा जो होगा कोण होगा वो रेडियन में होता है हमेशा। देखिए आप
तो L कितना है, L की वैल्यू लिखो 22 बटे 100। अब इसको काटो बच्चों, 11 बटा, यह आ जाएगा 11 बटे 50। इसको कैंसिल किया तो 11 बटे जो है वो 50 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो है किस में है, रेडियन में है, आपको पता है ये बात भी। अब हमने ये भी पढ़ी हुई है, एक चीज़ पढ़ी हुई, कंसेप्ट क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कि आपके पास में अगर थीटा रेडियन में है तो थीटा को आप 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है डिग्री की वैल्यू मिलेगी। यानी अगर रेडियन माप आपको दी हुई है तो डिग्री माप के लिए आप 180 बटे पाई से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से काम करना है। ये रेडियन में है तो यहाँ आ जाएगा 11 बटे 50 इंटू किससे करेंगे, ये रेडियन में है, डिग्री में देने के लिए 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे इसको। अब वहाँ पर क्या बोला गया कि पाई की वैल्यू 22 बटे 7 रखनी है अपन को, तो पाई की वैल्यू 22 बटे 7 यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पाई की वैल्यू 22 बटे 7 रखो बच्चों। थीटा बराबर 11 बटे 50 इंटू 180, पाई की वैल्यू कितनी, 22 बटे 7, तो 7 तो ऊपर गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से काटो इसको, 11 दूनी 22, इसको काट दो, 5 से काट दो इसको 10 बार, इसको काटो 5 तिये 15, 5 तिये 15 हो गया, 5 छिके 30, ये 36 बार। यहाँ भी ये कट रहा है देखो 18 बार। अब 18 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, कितना आ रहा है बच्चे, 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 7 126 बटे 10। तो ये जो है ना, ये कंप्लीट अब डिग्री में चेंज हो चुका है। हमको रेडियन में था, डिग्री में चेंज हो चुका है। लेकिन डिग्री में आपको पता है भिन्न में वैल्यू नहीं रह सकती, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगी। तो आगे और इसको सोल्व करेंगे, तो इसको 120 प्लस 6 बटे 10 लिख दें। तो 120 में 10 का भाग चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ तो आ जाएगी 12 डिग्री, प्लस 6 में 10 का भाग चला जाएगा, 6 बटे 10 डिग्री। अब आपको ये भी पता है कि 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 डिग्री की वैल्यू षष्टिक पद्धति में बताया गया था, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो 6 बटा 10 डिग्री कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 बटा 10 को 60 से, तो यहाँ आ जाएगा 12 डिग्री प्लस 6 बटा 10 इंटू 60। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये किस में चेंज हो गया, अब डिग्री मिनट में चेंज हो गया ना। तो यहाँ आ जाएगा 12 डिग्री और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36 मिनट। ये हमारा आंसर है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। देखो, एक वृत्त आपके पास में है जिसका व्यास आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं बच्चों कि वृत्त का व्यास कितना है। वृत्त का व्यास आपको दिया गया है, व्यास को क्या मानते हैं, डी मानते हैं ना, स्मॉल डी। वो कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त का व्यास दिया हुआ है वो हमने लिख दिया 40 सेंटीमीटर। अब इसकी वृत्त की एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो व्यास दिया गया तो त्रिज्या निकाल लोगे ना, इसीलिए वृत्त की त्रिज्या देखो बच्चों, वृत्त की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे क्या होती है 2। वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी तो होती है, व्यास बटे 2। तो 40 बटे 2, यहाँ कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल करो, 20 सेंटीमीटर की इस वृत्त की त्रिज्या आएगी। अब वृत्त की जीवा की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है।
मान लीजिए बच्चों हमने एक वृत्त बना रहे हैं, यहाँ पे देखो आप, या आपके पास में एक वृत्त है, एक सर्किल है, जिसका मान लीजिए एक वृत्त का केंद्र O है। इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए बच्चों हमारे पास में O है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या तो r बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये त्रिज्या खींचो, ये वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बराबर होती है सभी। अगर ये 20 है तो ये भी कितनी होगी? 20 ही होगी दोनों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? समान होती है। ये 20 तो ये भी 20। अब ये क्या कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा है जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जीवा मान लीजिए प्यारे बच्चों हम लोग ने ये मान ली, तो इसको नाम दे दिया एक A, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने B, और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? 20। तो ये लो, तो यहाँ लिख देंगे हम, तथा वृत्त की जो जीवा है हमने क्या मानी? AB। कितनी दी हुई है? AB की लंबाई, AB की लंबाई दी हुई है बच्चों 20 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, देखिए जैसे कि आपके त्रिभुज पढ़ा होगा, एक समबाहु त्रिभुज पढ़ा होगा आपने। अगर समबाहु त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा, आपको पता समबाहु त्रिभुज की जो होती है वो तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो ये जो कोण होंगे अंदर के, प्रत्येक कोण वो कितने होंगे? 60 डिग्री होंगे। ये भी 60, ये भी 60 डिग्री, और ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है वो कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो प्रत्येक कोण कितना होगा त्रिभुज का? 60 डिग्री होगा। तो आपने यहाँ पे देखा वृत्त के अंदर ये एक त्रिभुज ही तो बन रहा है, त्रिभुज AOB। अब इसकी तीनों भुजाएं 20, 20 और 20 है, तीनों भुजाएं बराबर है, यानी कि ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ये भुजा और ये भुजा आपकी बराबर है तीनों। तो इसका जो प्रत्येक कोण होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये भी 60, ये भी 60 होगा, और ये भी कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री होगा। तो चूंकि यहाँ लिखेंगे बच्चों हम त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ हम लिख देंगे। इसलिए प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री। इसलिए हमारा जो इसका प्रत्येक कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। यह आपको पता चल गया होगा। अब देखो बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। जिस कोण को तो हम लोग थीटा रेडियन में मानते थे, चाप की लंबाई L थी और त्रिज्या कितनी थी? R। हमको निकालनी क्या है? जो जीवा AB है उसके संगत जो चाप की लंबाई है ये वाली, ये कितनी है? L ही तो है। और ये आपकी ये वाली वैल्यू जो है ये कितना है आपका? ये थीटा ही तो है। वह वृत्त की चाप की लंबाई द्वारा या जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना है? थीटा। 60 डिग्री आ रहा है। थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि थीटा के मान कितना आ रहा है? थीटा तो 60 डिग्री आ रहा है। चाप की लंबाई हमें पता निकालनी है L, त्रिज्या कितनी है R, या तो 20, ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या। तो R बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 20 आ जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि थीटा का जो मान है वो डिग्री में तो होता नहीं है, वो तो किस में होता है? रेडियन में ही तो होता है। तो इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे सबसे पहले। अब ये अगर डिग्री में दिया हुआ है तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई बटा 180 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ आ जाएगा L बटे 20। तो ये कट रहा होगा बच्चों 3 बार। देखो बच्चों, यहाँ पाई बाई, यहाँ पर देखो पाई बटे 3 बराबर L बटे 20। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पाई बटे 3 बराबर L बटे 20। तो यहाँ से इसको वृत्त गुणन करना जानते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो यहाँ आ जाएगा 20
यहाँ पर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3L और यहाँ आ जाएगा 20 पाई। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी चाप की लंबाई की? 20 पाई, 3 का डिवाइड कर दो 20 पाई बाई 3। तो यही हमारा आंसर है मेरे प्यारे भाई, ये चाप की लंबाई 20 पाई बाई 3 आ गई, ये हमारा आंसर है। इसमें कुछ नहीं था, व्यास दिया था, हम लोगों ने त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को आधा कर दिया। जीवा की लंबाई आपको गिवन है ही, तो आपको पता चल गया कि जब 3 भुजाएं बराबर होती है तो वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज अगर है तो उसका प्रत्येक जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। तो वृत्त के केंद्र पर जीवा या चाप की लंबाई द्वारा बना जो कोण है वो थीटा बराबर 60 डिग्री है, और चाप की लंबाई ये भी होगी आपके पास में ये वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोगों ने अब थीटा का जो मान होता है ये वृत्तीय पद्धति के अंदर होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो इसमें जो थीटा का वैल्यू होती है वो क्या होती है? रेडियन में होती है, इसलिए 60 डिग्री को हमने सबसे पहले रेडियन में चेंज किया और इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ गया बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, देखो आपको गिवन है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, दो वृत्त हैं और उनके चापों की जो लंबाइयां हैं वो समान आपको दी गई है, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमको ज्ञात करना है। कि दो वृत्त हैं, उनकी चापों की जो लंबाइयां हैं वो आपको इक्वल दे रखी है और उनके जो सेंटर पे जो एंगल बने हुए हैं वो 60 डिग्री और 75 डिग्री के बने हुए हैं। तो उनके जो रेडियस है उनका रेशियो हमको निकालना है बच्चों। देखिए माना दो वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों R1 तथा R2 हैं। क्योंकि दो वृत्त हैं तो अलग अलग त्रिज्या हो सकती है, क्योंकि चापों की लंबाइयाँ समान दे रखी है अपन को, तो त्रिज्या थोड़ी समान दे रखी है। तो मेरे बच्चे जैसे हम लोगों ने मान लिया कि एक वृत्त हमारा ये है, दूसरा वृत्त हमारा ये है, तो ये ए बी इसको मान लो, ये यहाँ पर हम लोगों ने, मैं समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, सी डी इसको मान लिया, इसकी चाप की लंबाई L1 है, इसके चाप की लंबाई L2 है। तो यहाँ चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण यहाँ मान लेंगे हम लोग θ1 मान लेंगे इसको, और इसको जो है वृत्त की चाप की लंबाई द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण θ2 मान लेंगे। यह वृत्त का केंद्र O मान लो, इसको O' मान लो। यहाँ त्रिज्या आपकी R1 है और यहाँ त्रिज्या आपकी R2 मान लीजिए। तो ये कहना चाह रहा है कि जो अब ये चापों की जो लंबाइयाँ हैं वो तो आपको क्या दे रखी है? समान दे रखी है। आपको गिवन है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा, आपको क्या गिवन है कि चाप की जो लंबाइयाँ हैं वो बराबर है। तो जब चाप की लंबाइयाँ अगर बराबर है तो एक वृत्त की चाप की लंबाई L1 थी, दूसरे वृत्त की चाप की लंबाई L2 थी, तो ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं, तो इनको बराबर कर दो। यानी कि L1 किसके इक्वल होगा? L2 को इक्वल होगा, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो हम लोगों ने यहाँ θ1 मान ली L/R1, ये एक वृत्त के लिए। दूसरे वृत्त के लिए क्या करेंगे? ये कोण बराबर यानी एंगल θ2 बराबर चाप, कितनी चाप की लंबाई? L2 और त्रिज्या कितनी? R2। क्योंकि हमको एक सूत्र पता है ना बच्चों, देखिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण को हम लोग क्या मानते थे बच्चों? यहाँ θ2 मानते थे और चाप की लंबाई को हम लोग L मानते थे, त्रिज्या को हम लोग क्या मानते थे? R मानते थे। यही तो करते थे हम लोग। तो ये जो θ1 है वो इसी तरीके से लिखा है कि दो वृत्त हैं तो यहाँ θ1 L1 R1, θ2 L2 और R2, ये दोनों वृत्तों के लिए हो गया। अब देखो यहाँ L1 निकालेंगे बच्चों,
L1 की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। यहाँ पर अपन L1 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम L1 की वैल्यू निकालेंगे। तो L1 बराबर θ1 को R1 से गुणा कर देंगे, θ1 इंटू R1। यहाँ हम लोग L2 की वैल्यू निकालेंगे, तो θ2 को R2 से गुणा कर देंगे, θ2 इंटू R2। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, आपको कोणों के जो मान हैं वो दिए गए हैं। आपको कोणों के मान कितने दिए गए हैं कि ये तो आपके पास में कितना है, θ1 है, और ये आपके पास में कितना है बच्चों, यहाँ पर ये θ2 है। तो देखो L1 बराबर θ1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 60 डिग्री इंटू R1। यहाँ देखो L2, यहाँ पर θ2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 75 डिग्री इंटू R2, यही है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको जो है, अब आपको गिवन है, चूँकि आपको गिवन है बच्चों कि L1 किसके बराबर है, L2 के बराबर है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। 60 इंटू R1, 60 डिग्री इंटू R1, और यहाँ आ जाएगा 75 डिग्री इंटू R2। अब आपको ये पता है ये डिग्री में है, तो डिग्री में है तो आपको पता है जो एंगल है यहाँ पे, कोण बराबर जो चाप बटा त्रिज्या होता है, इसमें जो ये है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। यहाँ तो क्या है, डिग्री, तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। तो 60 इंटू पाई बटे 180 इंटू R1। अब ये रेडियन में चेंज हो चुका है, 75 डिग्री को भी रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे बच्चों, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 75 इंटू पाई बटे 180 इंटू R2। अब यहाँ पर काटा पीटी का प्रोग्राम शुरू करो बच्चों। पाई बटे 180 से पाई बटे 180 गया, यहाँ पर देखो 60 को काटो, 15 चौक 60, 15 5 75, तो 4 इंटू R1, 5 इंटू R2। तो यहाँ लिखो बेटा 4 इंटू R1 और 5 इंटू R2। अब हमें तो क्या करना है, त्रिज्याओं का अनुपात ही तो निकालना है, तो रेडियस का रेशियो कैसे निकालेंगे, R1 को या R1 इस R2 को इधर लेके आओ तो नीचे बटे R2, 5 उधर है ये, इस 4 को इधर भेज दो, तो ये 5:4। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि R1 रेशियो R2, R1 अनुपात R2 किसके बराबर होगा, 5:4 के बराबर होगा। यही हमारा आंसर है बच्चे। ठीक है, आप लोग इसे करिए बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ये दिया गया है कि एक आपके पास में दोलायमान है जो दोलन करता है एक नोक से दूसरे नोक तक। एक नोक इसकी ए है, दूसरे नोक इसकी मान लीजिए बी है। तो ये दोलन करता है, तो इस दोलायमान दोलक की जो लंबाई है वो 75 इसने दी हुई है। अब आपको पता है ये क्या है, त्रिज्याखंडी तो बन रहा है, तो इस तरीके से देखो त्रिज्याखंड होता है तो ये यहाँ पे ये त्रिज्या ही तो होती है। तो दोलायमान जो दोलक है इसकी जो लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, इसीलिए हम लोगों ने R बराबर 75 सेंटीमीटर मान लिया। अब ये ऐसे कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, कि जो दोलायमान दोलक है वो एक नोक से दूसरे नोक पर दोलक करने पर जो है वो 10 सेंटीमीटर का एक चाप काटता है, यानी 10 सेंटीमीटर की एक चाप की लंबाई इसकी है। तो पहले क्वेश्चन में तो उसने 10 बोला, दूसरे में उसने बोला कि 15 की काटे तब कितना होगा, और चाप की लंबाई जब 21 हो तब रेडियन में माप कितना होगा। यहाँ पर ये दोलायमान दोलक जो है ये दोलन करेगा तब कितने डिग्री रेडियन में, कितने रेडियन में ये कोण बनाएगा। तो सबसे पहले देखो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप की लंबाई कितनी है बच्चों, 10, ये क्वेश्चन में दी हुई है तो 10 लिख दी। R की वैल्यू कितनी है 75 सेंटीमीटर, यहाँ 75 लिख दी। इसको काट के 2/15 रेडियन। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर जब चाप की लंबाई है तब तो 2/15 रेडियन का कोण बनाएगा दोलक। दूसरा, जब दोलक दोलायमान करता है तो वो जब चाप की लंबाई अगर यहाँ पर कितनी हो 15 हो, यहाँ से यहाँ तक अगर 15 सेंटीमीटर हो तब कितने रेडियन का कोण बनाएगा ये, यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं।
तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप की लंबाई कितनी है 15, त्रिज्या कितनी है 75, तो 15 5, तो 15 से इसको काटो 75 को, तो 15 एकम 15, 15 5 75, तो 1/5 रेडियन का यहाँ पर कोण बनाएगा। जब यहाँ पर कितनी हो चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो। अब ये कहना चाह रहा है कि दोलकमान जो दोलक है वो दोलन करेगा तो वो 21 सेंटीमीटर जो है चाप की लंबाई का चाप काटता है, तब कितना रेडियन का कोण बनाएगा दोलक, ये भी देख लेते हैं। तो 21 सेंटीमीटर अगर चाप की लंबाई हो तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप की लंबाई कितनी 21, त्रिज्या कितनी 75, 7 से काट दो 3 बार, 25 से काट दो इसको 3 बार, तो 7/25 रेडियन का कोण यहाँ पर बनाएगा जब चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर होगी। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन हमारे इसके अंदर थे। ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है, एक्सरसाइज 3.1। अब हम एक्सरसाइज जो है 3.2 शुरू करने वाले हैं। पहले उसकी थोड़ी बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है उसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए।